इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपेंडियम के अनुसार कंपेंडियम के अकॉर्डिंग हम इंग्लिश के लिए लेसन प्लान कैसे बनाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं तो इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है। जो हर्बर्ट अप्रोच थी उससे थोड़ा ये डिफरेंट है। इसमें हम कंपेंडियम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, लर्निंग आउटकम बेस्ड लेसन प्लान बनाते हैं। इसमें पहले हमें एक टेबल बनानी रहती है। जैसे हम देख रहे हैं इसमें पहला कॉलम डेट, क्लास, सब्जेक्ट और टाइम का होता है। 4 कॉलम रहते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ये 4 ही कॉलम इसमें बनाने हैं। और फिर इसके बाद हम यहाँ देखेंगे 4 कॉलम के बाद जब हम नीचे देखते हैं तो हमारा पहला हेडिंग आता है लर्निंग आउटकम। पहला हेडिंग हमारा लर्निंग आउटकम है, क्योंकि कंपेंडियम के अनुसार अकॉर्डिंग जो हम लेसन प्लान बना रहे हैं वह लर्निंग आउटकम बेस्ड है, इसलिए पहला हेडिंग हमारा यही रहेगा। दूसरा हेडिंग हमारा टॉपिक रहता है, जैसे इसमें द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। और थर्ड वाला जो हमारा हेडिंग रहता है वो रिक्वायर्ड मटेरियल रहता है। जैसे इसमें है फोटोग्राफ चार्ट ऑफ APJ अब्दुल कलाम जी, ये इसमें रिक्वायर्ड मटेरियल है इंग्लिश के लेसन प्लान में। अब हम नीचे देखते हैं तो जैसे ही आप देख रहे होंगे, यानी कि ये इसी फॉर्मेट में हमें फॉलो करना है। और चौथी हेडिंग हमारी रहती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बड़ी अहम हेडिंग है। इसके अंदर हमें एक टेबल बनानी पड़ती है। जैसे हम नीचे देख रहे हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो हमारी 4th हेडिंग है, इसमें हमें एक टेबल बनानी पड़ती है। और उस टेबल में भी 4 कॉलम होते हैं, जैसे आपको दिखाई पड़ रहे होंगे 4 के 4 कॉलम। तो पहला कॉलम हमारे पास सीरियल नंबर का रहता है, दूसरा हमारा स्टेप रहता है, तीसरा हमारा एक्सपेक्टेड टाइम रहता है, चौथा हमारा मेथड ऑफ असेसमेंट रहता है। यानी कि 1 2 3 मैंने साइन भी करके आपको दिखा रहा हूँ, ये इसी के अकॉर्डिंग हमें चलना रहता है। तो जैसे हम देख रहे हैं, मैं नीचे स्क्रॉल करके आपको दिखाऊंगा तो इन्हीं यानी कि पहला सीरियल नंबर, स्टेप, एक्सपेक्टेड टाइम, कितना टाइम हमें उसमें लगाना है, क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को फिर तीन सब हेडिंग में डिवाइड किया गया है। जिसमें से पहली हेडिंग हमारे पास ए हमने ली है, इन द बिगिनिंग ऑफ द टीचिंग। इन द बिगिनिंग ऑफ टीचिंग इसकी पहली सब हेडिंग होती है। इससे हमें 5 मिनट देनी रहती है। इसमें जो हमारा असेसमेंट होता है वह किस टाइप से है, या डिस्कशन बेस्ड है, ऑब्जर्वेशन है, क्या है, ये हमने इसमें लिखना होता है। और इसमें हमारा जो आता है इन द बिगिनिंग ऑफ द टीचिंग में पहली सब हेडिंग जो है ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की, तो इसमें हमें प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से जोड़ने वाले डिस्कशन और क्वेश्चन हम इसमें लेते हैं। यानी कि हमें वो सारी चीज़ें इसमें लिखनी रहती हैं जो बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को करंट या न्यू नॉलेज से जोड़ती है। तो ये हमें इसमें ध्यान रखना है। तो पहले हम जैसे इसमें देख रहे हैं तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग द टीचर, हमें इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज का यूज़ करते हुए अपना लेसन प्लान यानी कि कंपाइल करना है क्लास में। आप देख रहे होंगे कि हु इज़ द current president of India? Okay, can you tell me the name of the president of India who is known as the missile man of India? Yes, he is also is our beloved। इस टाइप से anyone can, मुझे क्या ये कोई बता सकता है कि इन्हें मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है? ये सारी चीज़ें हम बच्चे से डिस्कस करेंगे और ये 5 मिनट इसमें हम लेंगे। इस डिस्कशन में हम 5 मिनट लेंगे। ये सारी चीज़ें हम यहाँ से, ये जो आप देख रहे होंगे मैंने बताया इन द बिगिनिंग ऑफ द टीचिंग, यह अभी मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, यह हमारे प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से जोड़ने के लिए यूज़ होने वाला डिस्कशन या क्वेश्चन आंसर होता है, जो बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से जोड़ता है। हमें इसमें ये ध्यान रखना है पहले वाले इस हेडिंग में, जो ये इन द बिगिनिंग ऑफ द टीचिंग लेना है। इसमें यही फॉर्मेट ये कंपेंडियम के अकॉर्डिंग है। और इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें 5 मिनट का टाइम है। ऑब्जर्वेशन मतलब क्या असेसमेंट हमने तरीका लगाया है वह इसमें हमें लिखना रहता है कि डिस्कशन है, ऑब्जर्वेशन है, क्या है, या असाइन वर्क है, क्या है, किस टाइप से, ये हमें इसमें लिखना रहता है। इसके बाद हमारा दूसरा हेडिंग आता है इन द मिडिल ऑफ द टीचिंग, यानी कि शिक्षण के दौरान। दूसरा हेडिंग हमारा शिक्षण के दौरान वाला आता है। शिक्षण के दौरान इसमें हमें वह अपना प्रेजेंटेशन देना होता है, प्रस्तुतिकरण देना रहता है। यानी कि जो हम बच्चे को सब्जेक्ट बता रहे हैं, इंग्लिश में बता रहे हैं, ये प्रोज के लिए बनाया गया लेसन प्लान है, आप देख रहे होंगे। तो द टीचर विल टेल द स्टोरी द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इन हिंदी विद प्रॉपर एक्शन एंड रिथम। यानी कि पहले जो पूरे चैप्टर में गोइंग ऑन है, जो चल रहा है, उसे टीचर्स को हिंदी में बताना है। टीचर को पूरी स्टोरी बच्चे को हिंदी में बतानी है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। यानी कि जो भी हम इंग्लिश में चैप्टर पढ़ा रहे हैं प्रोज का, उसकी हमें हिंदी पहले बच्चे को बतानी है। और हमें ये ध्यान रखना है कि हमें बच्चे के अकॉर्डिंग लेसन प्लान बना रहे हैं, टीचिंग प्लान बना रहे हैं। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे
बीच बीच में टीचर जो हिंदी की स्टोरी भी सुना रहे हैं उसमें से क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिससे इंटरेस्ट बच्चों का बना रहे। और टीचर फिर इसके बाद क्या कि अभी हमें यहाँ से आप देख रहे होंगे कि मॉडल टीचिंग हमें नहीं करनी है, हमने उन्हें हिंदी में बता दिया है। और हमारे बच्चे इस टाइप के हैं कि वो इंग्लिश पढ़ सकते हैं वो, और मैच कर लेते हैं कि कुछ वर्ड्स को हिंदी से मैच कर लेते हैं, उसका जो है एक्सप्लेनेशन यानी कि अनुवाद भी कर लेते हैं, वो उसका इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। तो हमें इस चीज़ का हमें यहाँ फ़ायदा लेना है। यानी कि मॉडल टीचिंग हम कर सकते हैं कि सेंटेंस पढ़ते हैं उसकी हिंदी बोलते हैं, सेंटेंस पढ़ते हैं उसकी हिंदी बोलते हैं, मगर हमें यहाँ से यह नहीं पता चल पाएगा कि बच्चे क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारा 8th का प्लान है। तो हम यहाँ मॉडल टीचिंग बाद में करेंगे, पहले एक बार बच्चे से, यानी कि आप दूसरी टाइप से भी कर सकते हो, मगर ये बताता है कि हम छोटे एक्टिविटी करा रहे हैं कि बच्चों को छोटे छोटे 5-5 के ग्रुप में बांट दिया है हमने। और अब हमने कोशिश की कि बच्चा खुद से, हमने हिंदी बता दी है, अब बच्चा खुद से उसे पढ़ने की कोशिश करे। वो जो उसमें लिखा हुआ है हर स्टूडेंट, और ग्रुप हमें ऐसा बनाना है कि उसमें मिक्स्ड रखने हैं बच्चे, कि कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ पढ़ पाते हैं, और हर एक को हमें मौका देना है पढ़ने का, और विल गेट अ चांस टू रीड, सब बच्चे को। और ग्रुप फिर दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, यानी वो खुद से उसका अर्थ नहीं, क्योंकि हमने हिंदी बताई है, उस हिंदी से वो मैप करके उसका अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जब टीचर विल ऑब्जर्व ईच ग्रुप परफॉर्मेंस, जब सबकी परफॉर्मेंस देख लेगा, मतलब घूम घूम के अराउंड द क्लास जाएंगे स्टूडेंट टू स्टूडेंट जाके, तो आफ्टर रीडिंग एंड डिस्कशन ऑन द पैराग्राफ बाय ईच ग्रुप ही टेल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि उसके बाद टीचर्स को मॉडल टीचिंग करनी है। यानी कि एक्टिविटी आप कराने के बाद आप दूसरी तरह से भी करा सकते हैं, मगर एक प्रॉपर फॉर्मेट इसमें दिया हुआ है, इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि पहले हमने हिंदी बताई है, फिर हमने बच्चों को एक बार हिंदी निकालने के लिए मौका दिया है, उसके बाद टीचर ने मॉडल टीचिंग की है। तो मॉडल टीचिंग से तो आप सब जानते ही होंगे कि मॉडल टीचिंग अलॉट की जाती है प्रॉपर, मतलब एक उतार चढ़ाव के साथ और रिथम के साथ किया जाता है। तो ही ऑल्सो राइट द डिफ़िकल्ट, अब इसके बाद जो हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क है कि जहाँ जहाँ डिफ़िकल्ट वर्ड आते हैं उन वर्ड को हम बोर्ड पे लिखते हैं, उनके मीनिंग भी लिखते हैं। इसमें अलग से हमें यानी कि ब्लैक बोर्ड की हेडिंग बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो इन द मिडिल ऑफ द टीचिंग में ही आता है, हमें अलग से कोई हेडिंग बनाने की इसमें नो नीड टू प्लेस एनी हेडिंग लाइक ब्लैक बोर्ड वर्क, यानी कि हमें अलग से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस एक्टिविटी, यानी कि ये जो एक्टिविटी हम करा रहे थे, गो ऑन 15 मिनट्स, और रिमाइनिंग चैप्टर विल कैरी ओवर टू नेक्स्ट डे, यानी कि नेक्स्ट डे के लिए बचे हुए जो हम केवल 2 पैराग्राफ पे हम फोकस करेंगे। और नेक्स्ट हमें, क्योंकि हमें टीचर डायरी में मेंशन करना है, हम एक से ज़्यादा लर्निंग प्लान लेते हैं, वो लेते हैं लर्निंग आउटकम्स, तो हमें वहाँ भरने में भी। इसके बाद एंड ऑफ द टीचिंग में क्या करना है कि टीचर विल शेयर हीज एंड हर ऑब्जर्वेशन ऑन द 2 days वर्क बाय स्टूडेंट इन ग्रुप, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने की है, और यहाँ मेन केवल कंसोलिडेशन करना होता है जो हमने टीचिंग की है, कि हमने जो पढ़ाया है वह बच्चे ने कितना ग्रैस्प किया है, कितना वह सीख पाया है। यह एंड ऑफ द टीचिंग में कंसोलिडेशन करना रहता है टीचर को। उसके बाद आता है होमवर्क जो आज हमने 2 days वर्क है, उस वर्क पर हम बच्चे को कुछ क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं जिनको वह हल करेगा और अपने आप से घर से करके लाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट टीचिंग प्लान, यानी कि जो हमने नेक्स्ट पैराग्राफ छोड़ दिए हैं, यानी कि रिमाइनिंग पार्ट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर विल बी कैरीड ओवर इन द नेक्स्ट डे एंड न्यू टीचिंग प्लान विल बी मेड, यानी कि हमारे द्वारा जो नया टीचिंग प्लान बनाया जाना है वह यहाँ हम लिखेंगे। और जहाँ बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, यानी कि बच्चे ने क्या नहीं सीख पाया है, उसको हम यहाँ लिखते हैं, उसकी वीकनेसेस यहाँ लिखते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट प्लान बनाते हैं। तो आप यहाँ एक बार मैं दोबारा फोकस करता हूँ कि यहाँ लर्निंग आउटकम्स दिया है कि ज़्यादातर की शिकायत रहती है कि यही लर्निंग आउटकम क्या सब चैप्टर के लिए रहेगा। चिल्ड्रन आर एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। हाँ, क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि लर्निंग आउटकम का मीनिंग यही है कि कंटेंट बदल जाए मगर जो उन्होंने सीखा है वह ना बदले, कि बच्चों ने सीख लिया कि आंसर देना, तो बस कंटेंट बदल रहा है, चैप्टर बदल रहा है, मगर लर्निंग आउटकम नहीं।